हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। थोड़ा हम सिलेबस पर नज़र डालते हैं, हमारा कितना सिलेबस है, कितना कंप्लीट हो गया है और बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कितना सिलेबस दिस सेशन में रिमूव हुआ है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर बताया था, स्टडी कराया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है और इस ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इस बार रिमूव किया गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, पहला चैप्टर। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस हुआ फर्स्ट चैप्टर, ये आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी कंप्लीट हो गया है और ये आ रहा है, ये आएगा इस सेशन में, कमिंग सेशन में। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी कंप्लीट हो गया है और ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव इन हेल्थ, ये भी आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, तो फर्स्ट जो फिफ्थ यूनिट थी सिक्स, उसमें 4 चैप्टर हैं और जिसमें 3 चैप्टर आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो ये नहीं आ रहा है, पहला चैप्टर नहीं आ रहा है। सेकंड यूनिट में जो यूनिट 7 दे रखा है ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये भी करा दिया है, कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। सेकंड चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये भी मैंने आपको करा दिया है और ये भी आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, जो 7 चैप्टर है इवोल्यूशन, जो 7 चैप्टर है इवोल्यूशन, ठीक है, ये नहीं आएगा इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में, ये नहीं आ रहा है। 7 चैप्टर इवोल्यूशन है जेनेटिक्स का, तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए नहीं है, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। और यूनिट 8 जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में चैप्टर 8 जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये भी कंप्लीट हो गया है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपका आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, चैप्टर 9 जो है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो ये नहीं आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार, ये नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो इसको रिमूव किया गया इस सेशन के लिए। नेक्स्ट है 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी कंप्लीट हो गया है, ये मैंने आपको करा दिया है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट 11 जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम यूनिट 9 करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें केवल 2 चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर आते हैं, ये दोनों आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, दोनों आएंगे, लेकिन ये 2 चैप्टर रह गए हैं आपको सिलेबस में, मैंने ये नहीं कराए हैं। बायोटेक्नोलॉजी मैंने अभी आपको नहीं कराया है, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो इसको मैं आपको कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और हाँ ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, जो यूनिट 10 यूनिट है तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन,
ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, तो ये भी मैंने नहीं कराया, ये वाला चैप्टर मैंने नहीं कराया, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इकोसिस्टम, 14 चैप्टर है इकोसिस्टम, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा इस बार, इस सेशन में 2021 में ये नहीं आएगा। क्लियर हो गया, इकोसिस्टम नहीं आएगा। और बायोडाइवर्सिटी इन एंड इट्स कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी ये आपका चैप्टर ये वाला आएगा, ठीक है। और ये मैंने होमवर्क में दिया था, तो ये भी कंप्लीट हो गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये आपका इस बार कमिंग सेशन में आएगा चैप्टर, और ये मतलब होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया था, तो ये चैप्टर। इन्वायरमेंटल इशू, ये भी रिमूव किया गया इस सेशन के लिए, तो क्लियर हो गया। इन्वायरमेंटल इशू नहीं आएगा इस सेशन में, और इकोसिस्टम नहीं आएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इवोल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको ये जेनेटिक्स में मैंने आपको बता दिया है, रिप्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा, ये आपका नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया। तो आपका सिलेबस क्या है, कितना सिलेबस मैंने करा दिया है, तो इसके बारे में दे रखा है। तो मैंने आपको बेसिकली मोस्टली चैप्टर तो हो चुके हैं, सिलेबस भी मैंने एंडिंग की ओर है हमारा सिलेबस। तो आपका जो रह गया है, एक तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर रह गए हैं। पहला चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये रह गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये रह गया चैप्टर 11 एंड 11-12, ठीक है। और चैप्टर 13 ये रह गया, 3 चैप्टर रह गए हैं आपको, ठीक है, ये कराने हैं 3 चैप्टर। मतलब मैं आपको कराऊंगा बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, तो और इसमें 2 चैप्टर ये हैं, और एक ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 3 चैप्टर ये आपके 3 चैप्टर ये आपके कराने हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, और आपका चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ओके स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।